यहाँ पे हम क्लियर हो गए हैं कि लॉन्ग रन में इंकजेट प्रिंटर का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और लॉन्ग रन में इंकटेक प्रिंटर बहुत कम खर्च में यानी कि कम पैसों में हम लोगों को अच्छा प्रिंटर निकल करके देता है। दोस्तों, प्रिंटर खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आज का ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के बहुत काम का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरी के प्रिंटर्स के बारे में बोलने जा रहे हैं। तो पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है इंक टैंक वाला प्रिंटर और तीसरा है लेजर प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों इन तीनों प्रिंटरों में डिफरेंस क्या क्या है आज के इस वीडियो में जान लेते हैं और कौन सा प्रिंटर हमको खरीदना चाहिए, किस पर्पस के लिए हमको कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे पहले जो है इंकजेट प्रिंटर का दाम आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 3000 से मिल जाएगा। इंकजेट प्रिंटर का दाम कम है और इसलिए इसको लो कॉस्ट प्राइस वाला प्रिंटर्स भी बोलते हैं। इंक टैंक और लेजर प्रिंटर का जो दाम है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 8000 से इंक टैंक और लेजर प्रिंटर मिल जाएगा। 2 नंबर पॉइंट है इंकजेट प्रिंटर का जो वेट है वो लाइट वेट होता है और जो इंक टैंक का वेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है और लेजर प्रिंटर का और ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे जो हैवी वेट का बात बोलूं तो लेजर प्रिंटर जो है वो थोड़ा हैवी वेट होता है और इंकजेट प्रिंटर लाइट वेट का होता है। दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर में 2 कार्ट्रिज रहता है, एक ब्लैक और एक कलर। तो ये दोनों जो इंकजेट प्रिंटर हमको खरीदने से मिल जाता है और यहाँ पे हम इंकजेट प्रिंटर में उसको लगा देते हैं और प्रिंट होने के बाद इंकजेट प्रिंटर का जो इंक कार्ट्रिज होता है उसको हम 2 तरीके से चेंज कर पाते हैं। एक है हम इंकजेट कार्ट्रिज बाजार से खरीद करके उसको रिप्लेस करते हैं और दूसरा इंक कार्ट्रिज को हम रिफिलिंग करते हैं और रिफिलिंग जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। आप लोग 4 बार या 5 बार इसको रिफिलिंग कर पाएंगे, उसके बाद जो इंक कार्ट्रिज है वो इंक कार्ट्रिज का हेड खराब हो जाता है और जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो क्वालिटी में फर्क नजर आता है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात बोलूँ तो इंक टैंक प्रिंटर जो है, इंक टैंक प्रिंटर का जो रिफिलिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस इंक टैंक में ही दिया गया है, यानी कि इंक टैंक प्रिंटर में हमको इंक टैंक दिया गया है तो इसलिए जो हमारा प्रिंटर है वो प्रिंटर में कार्ट्रिज रहता है और उसको ऑटोमेटिक इंक टैंक से इंक मिल जाता है और वो हमको प्रिंटर निकल करके देता है। यहाँ पे हम बात बोलूँ जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर में हमको इंक यानी कि लिक्विड इंक नहीं मिलता है, यहाँ पे हमको टोनर कार्ट्रिज मिलता है, यानी कि जो इंक है वो पाउडर फॉर्म में होता है। हम कौन सा प्रिंटर ले, इंकजेट ले, इंक टैंक ले या लेजर प्रिंटर ले? मान लीजिए आपका एक सप्ताह में 2-3 प्रिंट आउट निकलना है या महीने में 20-10 प्रिंट आउट निकलना है तो आप लोग इंकजेट प्रिंटर में जा सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिंट आउट आप लोगों को निकलना पड़ेगा तो आप लोगों को इंक टैंक में ही जाना पड़ता है और आप लोगों को ज्यादा वॉल्यूम में सिर्फ ब्लैक यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर निकलना है तो आप लोग लेजर प्रिंटर में जा सकते हो। कार्ट्रिज का दाम थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इंकजेट कार्ट्रिज का जो प्रिंट आउट है उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है दोस्तों। और जो हमारा इंक टैंक और लेजर प्रिंटर है उसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, इंक का खर्च हमको कम होता है और जो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो जाता है। इसलिए जो हमारा लेजर प्रिंटर है और इंक टैंक प्रिंटर है उसका प्रिंटिंग कॉस्ट कम है और जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है उसका प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा होता है। दोस्तों, तो मेंटेनेंस की बात बोलूं तो तीनों प्रिंटर का मेंटेनेंस एकदम कम है। अगर हम ध्यान से अच्छी तरीके से तीनों प्रिंटरों को चलाए, तीनों प्रिंटरों का मेंटेनेंस खर्च हमको ज्यादा नहीं लगता है। तो मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आप लोगों को ब्लैक प्रिंट आउट ज्यादा निकलना है तो आप लोग लेजर प्रिंटर में जा सकते हो। अगर आप लोगों को कलर प्रिंट चाहिए और जो आपका प्रिंट आउट का वॉल्यूम ज्यादा है तो आप लोग इंक टैंक प्रिंटर में जा सकते हो। अगर आप लोगों का वॉल्यूम कम है यानी कि आपको ज्यादा प्रिंट आउट नहीं चाहिए, सिर्फ 10 या 20 प्रिंट आउट चाहिए एक महीने में तो आप लोग इंकजेट प्रिंटर में जा सकते हो। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आप लोगों को बोलते हैं जो इंक टैंक प्रिंटर है वो इंक टैंक प्रिंटर बहुत अच्छा है दोस्तों, यानी कि हमको ज्यादा प्रिंट आउट चाहिए और हमको कलर भी चाहिए और कभी कभी हमको ब्लैक भी चाहिए तो इंक टैंक प्रिंटर में ये सारों फैसिलिटी मिल जाएगा, यानी कि प्रिंट आउट, कॉपी, स्कैनिंग, कलर प्रिंट
ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, ये 4 फैसिलिटी मिल जाता है दोस्तों। लेकिन इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, कलर प्रिंट निकल लेता है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा होता है और उससे हम ज्यादा यानी कि जो हमारा प्रिंटर के साथ जो काटे जाता है उससे हम ज्यादा प्रिंटर नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम मार्केट से कोई ओरिजिनल कार्ट्रिज भी खरीद ले तो उससे भी हम ज्यादा प्रिंटर निकाल नहीं सकते हैं। अगर रिफिलिंग भी करें तो रिफिलिंग करने के बाद ये 4 बार या 5 बार चलने लगेगा, लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी हम प्रैक्टिकली आप लोगों को बोलते हैं अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोगों को अगर कलर प्रिंट भी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग भी चाहिए और ज्यादा वॉल्यूम में आप लोगों को प्रिंटर निकलना है तो आप लोग इंक टैंक में जा सकते हो। और अगर आप लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग चाहिए, लेजर प्रिंटर में जाना होगा। लेजर प्रिंटर में जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी अच्छा है और जो हमारा कॉस्ट है वो कॉस्ट भी ज्यादा नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे हम क्लियर हो गए हैं कि लॉन्ग रन में इंकजेट प्रिंटर का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और लॉन्ग रन में इंक टैंक प्रिंटर बहुत कम खर्च में यानी कि कम पैसों में हम लोगों को अच्छा प्रिंटर निकल करके देता है। तो दोस्तों आप कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहते हो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।